हेलो दोस्तों, वेरी गुड मॉर्निंग। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल पर और मैं हूं आपका दोस्त संबत वाली। जैसा कि आप सभी को पता है कि आप सभी के लिए हमें कम्प्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट कॉम्प्रिहेंसिव कोर्स जो है वो डिज़ाइन करके रखा है, जो कि हमारा 5000 एमसीक्यू स्पेशल कोर्स। इस 5000 एमसीक्यू स्पेशल कोर्स में हम कोपा के लिए आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट एमसीक्यू जो है वो अवेलेबल कराने वाले हैं। ठीक है, हमारी पहली 3 क्लासेस हो चुकी हैं नेटवर्क की, इसके बाद हमने पाइथन की क्लासेस कंप्लीट करी और अब हमारी जो रिसेंट क्लास हैं वो आपके लिए आ गई हैं ऑपरेटिंग सिस्टम की भी एक क्लास हो चुकी है, आज दूसरी क्लास है। पहली क्लास में हमने ओवरऑल ऑपरेटिंग सिस्टम के 50 एमसीक्यूज देखे, जिसमें हमने सभी चीज़ों को मिक्स देखा। आज की क्लास में जो 25 क्वेश्चन आपको मिलने वाले हैं, ये 25 के 25 क्वेश्चन जो हैं ये सीपीयू शेड्यूलिंग पर बेस्ड। जी हाँ दोस्तों, सीपीयू शेड्यूलिंग पर बेस्ड हैं दोस्तों। ठीक है, क्लियर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारी आज की क्लास को बिना टाइम को वेस्ट किए और सीपीयू शेड्यूलिंग पर बेस्ड सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। इसके साथ ही मैं सही बच्चों से बोलना चाहूँगा जो हमारे कोर्स को परचेस करना चाहते हैं वो हमारी एप्लीकेशन, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, वहाँ पर जाकर आप 599 रुपये का एक डिटेल्ड कोर्स है जिसे आप परचेस कर सकते हैं। और यदि आप उसे 15 दिन भी पढ़ लेते तो डेफिनेटली आप बहुत अच्छे तरीके से आगे निकल जाएंगे अपने जीवन में। ईपीएफओ या कोपा की यदि मैं बात करूँ तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारी आज की क्लास को। तो आज का आपका पहला क्वेश्चन है कि विच मॉड्यूल गिव्स कंट्रोल ऑफ द सीपीयू टू द प्रोसेस सिलेक्टेड बाय शॉर्ट टर्म शेड्यूलर्स टू द शॉर्ट टर्म शेड्यूलर। ये बोला जा रहा है कि इसमें से कौन सा मॉड्यूल है सीपीयू का जो प्रोसेस को सिलेक्ट करने के लिए शॉर्ट टर्म शेड्यूलर यूज़ करता है। तो कौन सा मॉड्यूल है? डिस्पैचर है, इंटरप्रेटर है, शेड्यूलर है या फिर नन ऑफ देम है? तो भाई कौन करेगा? सिंपल सी बात है, ये काम करेगा डिस्पैचर। ठीक है, प्रोसेस को डिस्पैच करने का काम। तो पहले क्वेश्चन का आंसर ए है। दूसरे क्वेश्चन की यहाँ पर मैं बात करूँ, द प्रोसेस दैट आर residing in the main memory and are ready and waiting to execute are kept on a list called। बेसिकली ये हो रहा है कि एक प्रोसेस है जो मेन मेमोरी में है, रेडी स्टेट में है, और रेडी स्टेट में तो ऑब्वियस सी बात है वो वेट कर रही होगी एग्जीक्यूट होने के लिए कि उसको रिसोर्सेज मिले, सीपीयू मिले और वो एग्जीक्यूट हो जाए। तो उसे क्या बोलेंगे? उसे हम बोलेंगे जॉब क्यू, रेडी क्यू, एग्जीक्यूशन क्यू या फिर प्रोसेस क्यू। तो दूसरे क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है रेडी क्यू में है, रेडी स्टेट में है, तो वो कहाँ पर होगी भाई? रेडी क्यू में होगी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इंटरवल फ्रॉम टाइम ऑफ सबमिशन ऑफ द प्रोसेस टू द टाइम ऑफ कंप्लीशन ऑफ द प्रोसेस इज टर्म्ड एज। ये बोला जा रहा है कि जब प्रोसेस को सबमिट किया जाता है और जब प्रोसेस कंप्लीट हो जाती है तो सबमिशन से लेकर कंप्लीशन तक के बीच के टाइम को क्या कहते हैं? वेटिंग टाइम, टर्न अराउंड टाइम, रिस्पॉन्स टाइम या फिर थ्रूपुट टाइम। तो इसका जो करेक्ट आंसर है दोस्तों वो है टर्न अराउंड टाइम। क्या है? टर्न अराउंड टाइम। तो थर्ड क्वेश्चन का आंसर बी होगा। याद रखना है, सबमिशन से कंप्लीशन तक का समय टर्न अराउंड टाइम कहलाता है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ हम पहुंचते हैं। मैं थोड़ा सा स्पीड से चल रहा हूं क्योंकि टारगेट यही है, कम समय में ज़्यादा क्वेश्चन आपको कराया जाए। यदि आप डिटेल क्लासेस देखना चाहते हो तो उसके लिए आप हमारे ऑफिशियल एप्लीकेशन को डाउनलोड करके वहां से डिटेल कोर्स को भी परचेस कर सकते हैं प्यारे बच्चों। विच शेड्यूलिंग एल्गोरिथम एलोकेट द सीपीयू फर्स्ट टू द प्रोसेस दैट रिक्वेस्ट द सीपीयू फर्स्ट। ये बोलना चाह रहा है कि ऐसी कौन सी शेड्यूलिंग एल्गोरिथम है जो सीपीयू पहले एलोकेट करती है उस प्रोसेस को जो पहले आती है। सीपीयू एलोकेट करने के देखो दो चीज़ें होती हैं, एक होता है सीपीयू को एलोकेट करना, ठीक है, पहला टर्म ये होती है। दूसरी टर्म जो होती है सीपीयू एलोकेशन के अलावा रिसोर्सेज एलोकेशन। रिसोर्सेज एलोकेट करना। तो सीपीयू एलोकेट करना है, रिसोर्स एलोकेट करना है, इन सब का मतलब यही होता है कि जब प्रोसेस सीपीयू को मिल जाती है वो प्रोसेस रन होने लगती है तो उसे हम बोलते हैं सीपीयू एलोकेशन या फिर रिसोर्स एलोकेशन। ठीक है, सिंपल सी बात यहाँ पर ये। तो यही बोल रहा है कि ऐसे कौन सी सीपीयू शेड्यूलिंग है जो सीपीयू को एलोकेट कर देती है उस प्रोसेस को जो पहले आई होती है। तो भाई जो पहले आओ पहले पाओ, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व। शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट में क्या होता है भाई? जो प्रोसेस सबसे छोटी होगी उसे एग्जीक्यूट कराया जाएगा, फिर उससे बड़ी प्रोसेस को एग्जीक्यूट कराया जाएगा, फिर और उससे बड़ी प्रोसेस को एग्जीक्यूट कराया जाएगा, फिर सबसे बड़ी प्रोसेस को एग्जीक्यूट कराया जाएगा। और ये प्रोसेस, ये जो साइज़ है, ये मतलब जो साइज वाइज होगी बड़ी और छोटी। ठीक है, प्रायोरिटी शेड्यूलिंग में क्या होगा? प्रायोरिटी शेड्यूलिंग में ये देखा जाएगा कि किस प्रोसेस की प्रायोरिटी हाईएस्ट है। जिसकी प्रायोरिटी हाईएस्ट होगी उसे पहले शेड्यूल कर दिया जाएगा, उसके बाद लीस्ट प्रायोरिटी वाली को शेड्यूल किया जाएगा उससे। ठीक है, तो चौथे का फोर्थ होगा। आगे बढ़ते हैं। In priority scheduling algorithm, CPU is allocated to the process with highest priority, CPU is allocated to the process with lowest priority, equal priority process can not be scheduled या फिर none of the mentioned। क्वेश्चन में पूछा गया प्रायोरिटी शेड्यूलिंग में क्या होता है। अब भी बताया कि भाई प्रायोरिटी शेड्यूलिंग में क्या होता है। प्रायोरिटी शेड्यूलिंग की यदि अपन बात करें, किसकी? प्रायोरिटी शेड्यूलिंग की,
ठीक है। तो प्रायोरिटी शेड्यूलिंग में क्या होता है, जिसकी हाईएस्ट प्रायोरिटी उसको पहले एलोकेट कर दिया जाएगा, हाईएस्ट प्रायोरिटी वाले को पहले चालू कर दिया जाएगा, सी पे एलोकेट कर दिया जाएगा। तो 5वां क्वेश्चन ये होगा प्यारे बच्चों, 5th का क्वेश्चन ये होगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ हम चलते हैं कि इन प्रायोरिटी शेड्यूलिंग एल्गोरिदम व्हेन अ प्रोसेस अराइव्स एट द रेडी क्यू इट्स प्रायोरिटी इज कंपेयर्ड विद द प्रायोरिटी ऑफ। ये बोला जा रहा है कि भाई प्रायोरिटी शेड्यूलिंग में जब कोई भी एक प्रोसेस रेडी क्यू में आती है तो उसकी प्रायोरिटी को किसकी प्रायोरिटी के साथ कंपेयर किया जाएगा, ऑल प्रोसेस के साथ, करेंटली रनिंग के साथ, पेरेंट प्रोसेस के साथ, या फिर एंड प्रोसेस के साथ। तो जो करेंटली चल रही होगी ना प्रोसेस, रनिंग स्टेट में होगी, उसके साथ कंपेयर किया जाता है। तो 6वें का ऑप्शन बी होगा। चलिए आगे बढ़ते, क्वेश्चन नंबर 7 है कि विच एल्गोरिदम इज डिफाइंड इन टाइम क्वांटम। विच एल्गोरिदम इज डिफाइंड इन टाइम क्वांटम, किस एल्गोरिदम में टाइम क्वांटम का कंसेप्ट होता है। शॉर्टेज जॉब शेड्यूलिंग एल्गोरिदम में होता है, राउंड रॉबिन शेड्यूलिंग एल्गोरिदम में होता है, प्रायोरिटी शेड्यूलिंग में होता है, फिर मल्टी लेवल क्यू शेड्यूलिंग एल्गोरिदम में होता है। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो होगा राउंड रॉबिन एल्गोरिदम में टाइम क्वांटम का कंसेप्ट होता है। शॉर्टेस्ट जॉब में सबसे छोटी साइज़ की प्रायोरिटी, सबसे छोटी साइज़ की क्यू को प्रायोरिटी दी जाती है। प्रायोरिटी शेड्यूलिंग में तो हमने हाईएस्ट प्रायोरिटी को देखते हैं। प्रोसेस आर क्लासिफाइड इनटू डिफरेंट ग्रुप्स इन। प्रोसेस जो है वो डिफरेंट ग्रुप में क्लासीफाई करी जाती है, किसमें, शॉर्टेस्ट जॉब में, राउंड रॉबिन में, प्रायोरिटी शेड्यूलिंग में, या फिर मल्टी लेवल क्यू शेड्यूलिंग एल्गोरिदम में। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा बच्चों 8वें क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा मल्टी लेवल क्यू शेड्यूलिंग एल्गोरिदम होगा। बाकी की 3 तो हम फैमिलियर हैं। चलिए 9वें नंबर के क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं कि मल्टी लेवल फीडबैक शेड्यूलिंग एल्गोरिदम। अब यहाँ पर मल्टी लेवल फीडबैक शेड्यूलिंग एल्गोरिदम के बारे में 4 ऑप्शन हैं। अ प्रोसेस कैन मूव टू डिफरेंट क्लासिफाइड रेडी क्यू, बी है क्लासिफिकेशन ऑफ रेडी क्यू इज परमानेंट, डी है प्रोसेस आर नॉट क्लासिफाइड इनटू ग्रुप्स, या फिर डी है नन ऑफ दी अबव। ठीक है, तो मल्टी लेवल की बात यहाँ पर करी जा रही है, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा मल्टी लेवल फीडबैक शेड्यूलिंग में आप प्रोसेस कैन मूव टू अ डिफरेंट क्लासिफाइड रेडी ग्रुप्स, है ना, अलग अलग क्लासिफाइड रेडी ग्रुप्स में से भेजा जा सकता है। 10वें क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी शेड्यूल्ड बाय द कर्नल। इनमें से कौन सी जो है वो कर्नल के द्वारा शेड्यूल नहीं करी जा सकती, इनमें से कौन सी जो है वो कर्नल के द्वारा शेड्यूल नहीं करी जा सकती है। फटाफट से बताना है सभी को। कर्नल लेवल थ्रेड, यूजर लेवल थ्रेड, प्रोसेस लेवल थ्रेड, नन ऑफ देम कैन नॉट बी शेड्यूल्ड। तो भाई कर्नल के द्वारा कर्नल लेवल थ्रेड तो कर दी जाएंगी, लेकिन यूजर लेवल थ्रेड जो है वो नहीं करी जा पाएंगी। तो बी जो है इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा 10वें का। ठीक है, 10वें करेक्ट आंसर क्या हो गया प्यारे बच्चों, बी होगा। ठीक है, तो हो सही बच्चों को यहाँ पर पहले 10 क्वेश्चन समझ आए होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 लिखा है, एक्चुअल में क्वेश्चन नंबर 11 है, और इसी तरह से हम आगे बढ़ेंगे। 2 लिखा है तो वो 12 है, फिर 13 है, 14 है, 25 क्वेश्चन है। सीपीयू शेड्यूलिंग इज द बेसिस ऑफ। सीपीयू शेड्यूलिंग किसका बेसिस है भाई? सीपीयू शेड्यूलिंग आप कहाँ पर करोगे? जहाँ पर मल्टी प्रोसेसर होंगे, जहाँ पर मल्टी प्रोग्रामिंग होगी, जहाँ पर लार्ज मेमोरी साइज सिस्टम होगा, या फिर जहाँ पर नन ऑफ द मेंशन। तो हम सिंपल से आते हैं मल्टी प्रोग्रामिंग। क्यों? क्योंकि मल्टी प्रोग्रामिंग एक ऐसा सिस्टम है जहाँ पर बहुत सारी प्रोसेस सीपीयू के पास आती हैं। अब जब बहुत सारी प्रोसेस आएंगी तो सीपीयू को क्या करना पड़ेगा, उन्हें सिस्टमेटिकली अलाइन करना पड़ेगा, क्योंकि यदि वो सिस्टमेटिकली अलाइन नहीं करेगा तो डेडलॉक अकर हो जाएगा। सर ये डेडलॉक किस बला का नाम है? डेडलॉक जो है आज शाम की क्लास में आपको पता चलेगा। ठीक है, डेडलॉक बेसिकली ये होता है कि जैसे आप एक दुकान पे बैठे हो, है ना, फुल्की खिला रहे हो, अब सब 8-10 बच्चे आ गए, सबको फुल्की खिलानी है आपको, तो आप अरे हड़बड़ा जाओगे किसको खिलाना है किसको नहीं खिलाना है। ठीक है, किसको खिलाना है किसको नहीं खिलाना है, तो आप किसी को ही नहीं खिला पा रहे, डेडलॉक कहलाता है। और आपने एक सिस्टम बना लिया कि एक एक करके देंगे, या पहले एक को फिर दूसरे को फिर तीसरे को, या फिर देखेंगे जो कार्ड्स है उसे पहले खिलाएंगे, या जो लड़कियां हैं उन्हें पहले खिलाएंगे। तो यदि आप ऐसा कुछ करेंगे तो प्रायोरिटी शेड्यूलिंग, शॉर्टेज जॉब शेड्यूलिंग, फर्स्ट कम फर्स्ट कब शेड्यूलिंग हो गई। ठीक है, तो इसका आंसर क्या है? बी। चलिए आगे बढ़ते हैं। विद मल्टी प्रोग्रामिंग इज यूज्ड प्रोडक्टिवली। मल्टी प्रोग्रामिंग के साथ क्या प्रोडक्टिवली यूज़ किया जाता है? ठीक है, टाइम, स्पेस, मनी, ऑल ऑफ देम भाई। ठीक है, टाइम तो प्रायोरिटी है, टाइम तो होता ही है, लेकिन ऑल ऑफ देम इसका सही आंसर होगा। ठीक है, चलो तीसरा क्वेश्चन है, व्हाट आर द 2 स्टेप्स ऑफ द प्रोसेस एग्जीक्यूशन। प्रोसेस एग्जीक्यूशन की 2 स्टेप कौन कौन से? ये क्वेश्चन 13 है, याद रखना है ना। तो 13 का जो करेक्ट आंसर है वो है CPU एंड IO, इनपुट आउटपुट बस। ठीक है, ये जो है प्रोसेस एग्जीक्यूशन के 2 स्टेप्स होते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। अगला क्वेश्चन आज से प्यारे बच्चों की स्क्रीन पर ये रहा, क्वेश्चन नंबर 14 है ये। एन इनपुट आउटपुट बॉन्ड प्रोग्राम विल टिपिकली हैव। इनपुट आउटपुट प्रोग्राम के पास टिपिकली क्या होगा? अ फ्यू वेरी शॉर्ट CPU बस्ट, मैनी वेरी शॉर्ट इनपुट आउटपुट बस्ट,
मैनी वेरी शॉर्ट सीपीयू बस्ट या फिर अ फ्यू वेरी शॉर्ट इनपुट आउटपुट बस्ट। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा इनपुट आउटपुट के केस में ऑप्शन नंबर 14 का वो करेक्ट आंसर होगा मैनी वेरी शॉर्ट सीपीयू बस्ट। इनपुट आउटपुट के पास सीपीयू बस्ट होंगे, सीपीयू बॉन्ड के पास इनपुट आउटपुट बस्ट होंगे, अपोजिट चलता है, दोनों एक दूसरे के साथ पेयर बना के चलते हैं, क्योंकि याद रखना है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। अ प्रोसेस इज सेलेक्टेड फ्रॉम ब्लैंक क्यू बाय द ब्लैंक शेड्यूलर टू बी एग्जीक्यूटेड। ये बोला जा रहा है कि भाई प्रोसेस को किस क्यू से किस शेड्यूलर के द्वारा सेलेक्ट किया जाता है। ब्लॉक्ड स्टेट से शॉर्ट टर्म के द्वारा, बिल्कुल नहीं सर। वेट स्टेट से लॉन्ग टर्म के द्वारा, बिल्कुल नहीं सर। रेडी स्टेट से शॉर्ट टर्म के द्वारा, बिल्कुल सर। या रेडी स्टेट से लॉन्ग टर्म के द्वारा। तो देखो रेडी स्टेट से शॉर्ट टर्म के द्वारा किया जाता है, तो सी जो है बिल्कुल सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 15 का। तो 15 का जो करेक्ट आंसर होगा, देखो हमेशा पिक करी जाएगी रेडी स्टेट से। जब तक रेडी स्टेट में आपकी क्यू नहीं आ रही है, प्रोसेस नहीं आ रही, तब तक सीपीयू से लेगा सवाल ही पैदा नहीं होता है। तो भाई अब रेडी से शॉर्ट टर्म या रेडी से लॉन्ग टर्म, तो पहले शॉर्ट टर्म वाला आएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। इन द फॉलोइंग केस नॉन प्रिमिटिव शेड्यूलिंग अकर्स। यहाँ पर ये बोला जा रहा है कि इनमें से किस केस में नॉन प्रिमिटिव शेड्यूलिंग अकर हो जाएगी। नॉन प्रिमिटिव नहीं, सॉरी नॉन प्रिमिटिव है, सॉरी माफ़ी चाहूँगा। When a process switches from running state to the ready state, when a process goes from running state to the waiting state, when a process switches from the waiting state to the ready state, या फिर all of the mentioned, क्या सही होगा, ठीक है। तो 16 की हम यहाँ पर बात कर रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 16 के यहाँ पर हम बात कर रहे हैं कि नॉन प्रीम्प्टिव शेड्यूलिंग अकर कब होगी, ठीक है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा when a process goes from running state to the waiting state। नॉन प्रीम्प्टिव मतलब वो हो ही नहीं पा रही है। यदि कोई प्रोसेस रनिंग स्टेट में और वहाँ से वेटिंग स्टेट में चली गई, फिर तो दिक्कत है, ठीक है, फिर तो दिक्कत है। यहाँ तक समझ आ रहा है तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें सभी बच्चे, और कमेंट सेक्शन में, लाइव चैट सेक्शन में मुझे जरूर बताएं कि ये क्लासेस कैसी लग रही हैं। जब तक दोस्तों मैं पानी पी लूँ। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ हम चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 आज से बच्चों की स्क्रीन पर ये रहा। द स्विचिंग ऑफ CPU फ्रॉम वन प्रोसेसर और थ्रेड टू अनदर इज कॉल्ड। मतलब ये कि जब CPU एक प्रोसेस या थ्रेड से, देखो प्रोसेस या थ्रेड एक ही चीज़ें होती हैं, ये समझ लो। तो जब CPU एक प्रोसेस या थ्रेड से दूसरी प्रोसेस या थ्रेड पर जंप करता है तो इसे क्या बोला जाता है। प्रोसेस स्विच बोला जाता है, टेक्स्ट स्विच बोला जाता है, कंटेक्स्ट स्विच बोला जाता है, फिर ऑल ऑफ द मेंशन्ड। तो इसका करेक्ट आंसर होगा कंटेक्स्ट स्विच बोला जाएगा। हम सभी ने पढ़ा है कंटेक्स्ट स्विचिंग, कंटेक्स्ट स्विचिंग पढ़ा हम सबने। तो कंटेक्स्ट स्विचिंग यही बताता है कि कैसे CPU प्रोसेस 1 से प्रोसेस 2 पर जाता है, या प्रोसेस 2 से कैसे प्रोसेस 3 पर जंप होता है, स्विफ्ट करता है, इसी को हम बोलते हैं कंटेक्स्ट स्विचिंग। तो 17 क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होने वाला है वो होने वाला है ऑप्शन नंबर सी, कंटेक्स्ट स्विचिंग। प्रोसेस स्विचिंग, टैग स्विचिंग जैसी चीज़ें नहीं होती हैं। यहाँ पर हम पहुँचते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ पहुँचते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 बोलता है कि व्हाट इज डिस्पैच लेटेंसी। एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको तो रट लो बिल्कुल। डिस्पैच लेटेंसी क्या होता है प्यारे बच्चों। स्पीड ऑफ डिस्पैचिंग अ प्रोसेस फ्रॉम रनिंग टू द रेडी स्टेट। डिस्पैच लेटेंसी क्या है। द स्पीड ऑफ डिस्पैचिंग अ प्रोसेस फ्रॉम रनिंग स्टेट टू रेडी स्टेट। बी बोल रहा है द टाइम ऑफ डिस्पैचिंग अ प्रोसेस फ्रॉम रनिंग टू रेडी स्टेट एंड कीपिंग द CUI आइडल। सी बोल रहा है द टाइम टू स्टॉप वन प्रोसेस एंड स्टार्ट रनिंग अनदर वन। मतलब ये टाइम है एक प्रोसेस को स्टॉप करना और दूसरी प्रोसेस को स्टार्ट करना फिर से, या फिर नन ऑफ दी अबव। तो कौन सा जो है वो सही होगा 18 क्वेश्चन के कंटेक्स्ट में यहाँ पर हम बात करें। 18 क्वेश्चन के कंटेक्स्ट में यहाँ पर हम बात करें तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 1 ऑन द टाइम टू स्टॉप वन प्रोसेस एंड स्टार्ट रनिंग अनदर प्रोसेस। तो होता क्या, डिस्पैच लेटेंसी क्या होती है। जब CPU एक प्रोसेस को कंप्लीट करके उसे रोक देता है और दूसरी प्रोसेस को शुरू कर देता है एग्जीक्यूट करना, तो इस चीज़ को हम बोलते हैं डिस्पैच लेटेंसी। तो एक बार फिर से, डिस्पैच लेटेंसी क्या होती है। CPU द्वारा जब एक प्रोसेस को रोक दिया जाता है और दूसरी प्रोसेस को शुरू कर दिया जाता है, तो इस तरह के सिनारियो या इस तरह के जो सिचुएशन कहलाते हैं वो आपके डिस्पैच लेटेंसी कहलाते हैं मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है। आई होप ये क्वेश्चन जो है समझ आ गया होगा, क्योंकि ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। साथ ही बोलना चाहूँगा कि जो हमारा डिटेल कोर्स एप्लीकेशन पर वो 599 रुपये का है। एप्लीकेशन की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है, फटाफट से डाउनलोड कर लें, ठीक है आप सभी लोग। चलिए
आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ हम पहुंचते हैं। अगला क्वेश्चन आज से स्क्रीन पर ये रहा कि CPU शेड्यूलिंग इज डन सो एज टू, क्वेश्चन नंबर 19 है आपका। CPU शेड्यूलिंग इज डन सो एज टू, कहने का तात्पर्य है कि CPU शेड्यूलिंग करने से क्या होगा, इंक्रीज CPU यूटिलाइजेशन, डिक्रीज CPU यूटिलाइजेशन, कीप द CPU यूटिलाइजेशन मोर आइडल, नन ऑफ देम। तो हम सभी कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट हैं, हम सभी को पता है कि कंप्यूटर को हमें CPU को तो हमें आइडल तो रखना ही नहीं, आइडल का मतलब खाली तो रखना ही नहीं है। खाली है मतलब हम एनर्जी, स्पेस, मेमोरी सब वेस्ट कर रहे हैं, तो ये गलत हो जाएगा। डिक्रीज द यूटिलाइजेशन, यूटिलाइजेशन तो अच्छी चीज़ है, क्या उसे कम करने के लिए कुछ किया जाएगा, नहीं किया जाएगा। तो सही आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा कि इंक्रीज करना CPU यूटिलाइजेशन को। क्या सही आंसर होगा 19वें क्वेश्चन का कि CPU यूटिलाइजेशन को इंक्रीज करना। ठीक है, आई होप सही बच्चों को समझ आ गया होगा। 20वां है ये क्वेश्चन, 10वां नहीं है। शेड्यूलिंग इज डन सो एज टू एस, शेड्यूलिंग डन। अब ये थ्रूपुट के कंसेप्ट में शेड्यूलिंग क्यों करी जाएगी, थ्रूपुट को इंक्रीज करने में, डिक्रीज करने में, थ्रूपुट को इंक्रीज करने में, ड्यूरेशन ऑफ द स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ वर्क, काम के समय को बढ़ाने के लिए शेड्यूलिंग की जाएगी, नन ऑफ द अबव। तो भाई काम के समय को बढ़ाने के लिए शेड्यूलिंग की जाएगी क्या, बिल्कुल नहीं। थ्रूपुट यानी कि आउटपुट एफिशिएंसी को डिक्रीज करने के लिए शेड्यूलिंग की जाएगी क्या, नहीं। तो भाई सही आंसर क्या होगा, थ्रूपुट या एफिशिएंसी को इंक्रीज करने के लिए शेड्यूलिंग की जाएगी, तो सही हो जाएगा ये क्वेश्चन। चलिए आगे बढ़ते हैं, ये 11वां नहीं है, 21वां क्वेश्चन है बेसिकली आपका। व्हाट इज टर्न अराउंड टाइम, टर्न अराउंड टाइम क्या होता है। अभी हमने कुछ क्वेश्चंस पहले टर्न अराउंड टाइम को समझा था। क्या होता है, टोटल वेटिंग टाइम फॉर प्रोसेस टू फिनिश एग्जीक्यूशन, टोटल टाइम स्पेंड टू द रेडी क्यू, टोटल टाइम स्पेंड इन द रनिंग क्यू, द टोटल टाइम फ्रॉम द कंप्लीशन टिल द सबमिशन। तो हम सभी ने यही पढ़ा था। कन्फ्यूजन कहाँ हो जाएगा, प्रोसेस टू फिनिश एग्जीक्यूशन और कंप्लीशन टिल द सबमिशन ऑफ प्रोसेस, यहाँ पर बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे। टर्न अराउंड टाइम में कई बार जल्दी जल्दी में आप ये लगा के आ सकते हो वेटिंग टाइम, प्रोसेस एग्जीक्यूशन, फिनिश एग्जीक्यूशन देख के, बट याद रखना जब आपने प्रोसेस को सबमिट किया और वहाँ से कंप्लीशन तक का जो समय है वो कहलाता है आपका टर्न अराउंड टाइम। 22वें क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। 22वां क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर रहा है कि शेड्यूलिंग इज डन सो एज सो। फिर वही क्वेश्चन की शेड्यूलिंग क्यों करी जाती है, इस बार हम टर्न अराउंड टाइम के कंसेप्ट में बात कर रहे हैं। इंक्रीज द टर्न अराउंड टाइम, डिक्रीज द टर्न अराउंड टाइम, कीप द टर्न अराउंड टाइम सेम, या फिर देयर इज नो रिलेशन बिटवीन द शेड्यूलिंग एंड द टर्न अराउंड टाइम। बिल्कुल है भाई साहब, सबमिट करी आपने और कंप्लीट हुई है ना, सबमिशन करी आपने और कंप्लीशन हुआ, तो ध्यान से समझ, ये समय जितना जल्दी कंप्लीट होगा, ये समय जितना जल्दी होगा उतनी ही जल्दी आप अगली प्रोसेस को एग्जीक्यूट कर पाएंगे साहब। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, डिक्रीज द टर्न अराउंड टाइम। ऑप्शन नंबर बी जो है 22वें का सही हो जाएगा। 23वें की तरफ हम पहुंचते हैं। ये 13 लिखा है, बेसिकली 23वां क्वेश्चन है कि व्हाट इज द वेटिंग टाइम। वेटिंग टाइम क्या होता है, द टोटल टाइम इन द ब्लॉक्ड इन द वेटिंग क्यू, द टोटल टाइम स्पेंड इन द रेडी क्यू, द टोटल टाइम स्पेंड इन द रनिंग क्यू, या फिर द टोटल टाइम फ्रॉम द कंप्लीशन टिल द सबमिशन, है ना, सबमिशन, कंप्लीशन या सबमिशन। तो सही आंसर क्या हो जाएगा इसका, तो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों क्वेश्चन नंबर 13 का ऑप्शन नंबर बी। क्यों हो जाएगा, क्योंकि वेटिंग रेडी क्यू में है और अगली एक प्रोसेस चल रही है और ये रेडी में बैठी है, तो रेडी में तो वेट ही कर दी होगी ना, तो रेडी क्यू में लगाया गया टाइम वेटिंग टाइम कहलाता है। चलो क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ हम चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 आज एक स्क्रीन पर ये रहा कि शेड्यूलिंग इज डन सो एज टू, शेड्यूलिंग क्यों करी जाती है, इंक्रीज करने के लिए वेटिंग टाइम, वेटिंग टाइम को सेम रखने के लिए, डिक्रीज करने के लिए वेटिंग टाइम को, या फिर नन ऑफ द मेंशन। तो हम सभी को पता है भाई वेटिंग टाइम को हम कम करेंगे। क्यों करना चाहेंगे हम कम सर वेटिंग टाइम को, हम वेटिंग टाइम को कम करेंगे तभी तो हमारा CPU बढ़िया परफॉर्म करेगा, है ना भाई, तभी तो हम प्रोसेस को जल्दी जल्दी एग्जीक्यूट कर पाएंगे। ठीक है, तो अब ये याद रखना इस तरह के जो क्वेश्चन है ना कि CPU शेड्यूलिंग, एक हमने किस कंटेक्स्ट में देखा, टर्न अराउंड टाइम के कंसेप्ट में देखा, एक हमने देखा थ्रूपुट के कंसेप्ट में, एक हमने देखा वेटिंग के कंसेप्ट में, एक हमने देखा क्या बोलते हैं वेटिंग टाइम के कंसेप्ट में। तो ये सारी की सारी चीज़ें जिस तरह के क्वेश्चन हैं ये याद रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है सभी को। 20वें क्वेश्चन की तरफ हम 25वें क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं हमारे आज के। व्हाट इज़ रिस्पॉन्स टाइम, रिस्पॉन्स टाइम क्या होता है, द टोटल टाइम टेकन फ्रॉम सबमिशन टिल द कंप्लीशन, मतलब सबमिशन से कंप्लीशन के बीच जो समय लिया गया वो रिस्पॉन्स टाइम है। टोटल टाइम टेकन फ्रॉम सबमिशन टिल द फर्स्ट रिस्पॉन्स, टोटल टाइम सबमिशन और फर्स्ट रिस्पॉन्स के बीच, या फिर डी टोटल टाइम टेकन फ्रॉम सबमिशन टिल द रिस्पॉन्स इज आउटपुट। तो कौन सा सही होगा, तो देखो टोटल टाइम टेकन फ्रॉम सबमिशन टू कंप्लीशन, सबमिशन से कंप्लीशन के बीच का जो समय कहलाता है उसको हम क्या बोलते हैं सर, टर्न अराउंड टाइम बोलते हैं। ये तो टर्न अराउंड टाइम हो गया। सबमिशन ऑफ फर्स्ट रिस्पॉन्स का जो टाइम होता है, सबमिशन ऑफ फर्स्ट रिस्पॉन्स का जो टाइम होता है इसे रिस्पॉन्स टाइम बोलते हैं। मतलब जब पहली बार CPU अलॉट किया जाता है
तो उसे हम क्या बोलते हैं, रिस्पॉन्स टाइम बोलते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर हमारे 25 क्वेश्चन खत्म होते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि क्लास आपको बेहद पसंद आई होगी। यदि पसंद आई है तो बिल्कुल लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और नॉलेज स्काई के ऑफिशियल ऐप को, हमारे ऑफिशियल ऐप को डाउनलोड करना ना भूलें। हैव अ ग्रेट डे गाइस, पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए।